मजदूर जो हाँ, कमाता था वो 200 रुपए कमाता था, आज हाँ, 500 रुपए इसकी इनकम हो गई है। आप बताइए सर, मौजूदा सरकार का कहना है ये अमृत काल है और अमृत काल में आप जी रहे हैं। तो हमें तो आलू का किसान परेशान है। आलू इतना हो गया है इस समय, आलू के रेट भी नहीं सरकार फिक्स कर रही है। तो बढ़ रही है कमाई, कमाई नहीं बढ़ रही है कमाई कोई नहीं आए, कमाई बढ़ रही है कहीं नहीं आए। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। एलपीजी के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं और दूध के दामों में 3 रुपए का इजाफा आया है। अमूल दूध ने 3 रुपए बढ़ा दिए हैं। और हम आपको एक बात और बता दें कि महंगाई की मार आम जनता पर इस कदर पड़ रही है कि उस पर एक करंट जैसा लग रहा है। इस समय जनता बहुत परेशान है और इस सरकार को आम जनता और गरीब मजदूर किसानों से कोई मतलब नहीं है। ये केवल जुमलेबाजी और जातिगत के आधार पर चुनाव जीतने का काम, केवल चुनाव लड़ने का काम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और महंगाई तो अमृतकाल हम नहीं दिखाई दे रहा जनता को। गैस पर 50 रुपए बढ़े और अभी डीजल पेट्रोल पर भी बढ़ रहा है। हर चीज पे महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। हर चीज पे 3-3 बार टैक्स बढ़ रहा है। किसानों को भी कोई लाभ नहीं। किसान, इस देश का किसान भी बहुत परेशान। गन्ने पर इन्होंने 2 रुपए का, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने 2 रुपए का मूल्य बढ़ाया। गन्ना किसानों का बकाया अभी मिल नहीं रहा है। आलू को रखने के लिए कोल्ड स्टोरों में जगह भी समाप्त हो रही है। किसान बहुत परेशान है और जनता भी बहुत परेशान है। तो फिर क्यों मौजूदा सरकार झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही है। उनका केवल जुमलेबाजी की सरकार ये है। देश की जनता को अपने जुमलेबाजी में पढ़ा के ठगने का काम कर रहे हैं और फिर झूठ में जनता को होशियार रहना चाहिए। पहले एक इनकम हो गई तो उतनी महंगाई भी तो बढ़ गई उसी हिसाब से। जो चीज पहले 50 रुपए की मिलती थी, आज आप बताओ अमूल दूध पे 3 रुपए बढ़ गए। 50 रुपए अभी गैस सिलेंडर पर बढ़ते हैं। 10-5 रुपए बढ़ाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत है तो 50-50 रुपए बढ़े तो कैसे आम आदमी जिएगा? 400 कमाई है, उसका खर्चा शाम तक सब समाप्त हो जाते हैं। 400 के 400 हर चीज पे महंगाई। ये सरकार केवल जुमलेबाजी की सरकार है और हमारे विचारधारा से ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता को इनके लिए जल्दी सचेत होना पड़ेगा, नहीं तो आगामी लोकसभा के चुनाव में फिर कि महंगाई को कम करें। और हम तो ये देख रहे हैं, पहले 2 रुपए, 1 रुपए या 5 रुपए अधिक से अधिक बढ़ते थे किसी चीज पे। अब तो इनको किसी बात का कोई खौफ ही नहीं है। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए ऐसा बढ़ा देते हैं कि जैसे लगता है इनको जनता का या जो है वोटों का कोई डर ही नहीं रहा इनको। वो भी सिर्फ इसी चलतन कि इन्होंने नफरत की राजनीति को फैला रखा है। वेतन भी बढ़ रहा है, महंगाई कहाँ है? महंगाई भाई, इनकम बढ़ी थी जब कांग्रेस के टाइम पे 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। लोगों की इनकम जाहिर सी बात है बढ़ी थी और हमारा देश खुशहाली की तरफ चल रहा था, दौड़ रहा था, आगे अग्रसर था। लेकिन जब ये महंगाई बढ़ना शुरू हुई तो उस वेतन बढ़ने का कोई मायने ही नहीं रह गया। हर आदमी इस वक्त परेशान है, छोटे से छोटा बिजनेसमैन और बड़े से बड़ा कारोबारी और जो हमारे सरकारी कर्मचारी, वो सब लोग परेशान है महंगाई से। अब आप 20% यानी अल्पसंख्यक को दिखाकर सामने उनका झूठ मूठ का डर दिखाकर 80% क्या पूरे 100% जनता का जो के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हम उसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस को क्यों लगता है सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है, मौजूदा सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, जबकि सरकार बार बार जीत रही है, उसी जनता से जीत रही है, वही जनता जिसपे महंगाई की मार पड़ रही है वही जनता उसको जिता रही है। क्यों कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है? क्यों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं आई इस बार? मेरे भाई, बिल्कुल सच है, क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से ये अडानी को ही या अंबानी को ही सारे देश के जो संसाधन है, सरकारी तंत्र यंत्र हैं, जो भी संस्थाएं हैं, ये सब अडानी और अंबानी को बेचने का काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ पूंजीपतियों की जेब भरने के लिए सरकार पे बोझ डाला जा रहा है। क्योंकि देखिए, इस भाजपा सरकार और आरएसएस की सोच ही यही है कि 95 से 98% लोग निम्न वर्ग के रहें और 2 से 5% लोग उच्च वर्ग के रहें। यानी वही पुराना वक्त सामंतवाद और पूंजीवाद का ये दोबारा वक्त ले जाना चाहते हैं और आम जनता के शरीर पे सिर्फ हड्डी पे चमड़ा छोड़ना चाहते हैं। जो मांस और चर्बी है उसको गला देना चाहते हैं ताकि आम जनता आवाज ना उठा सके, उसके अंदर ताकत ना रहे। और जिस तरह से आपने देखा कि अडानी 600 कुछ नंबर पे थे और एकाएक ये तीसरे और दूसरे नंबर पे पहुंच गए। भाई, अगर हम गरीब हैं, मेरा अगर कर्जा माफ हो रहा है तो हम फिर अमीर की श्रेणी में कैसे जा सकते हैं? क्या जनता इतनी बात नहीं समझ पा रही है? क्या जनता जब लोन लेती है तो अगर वो बैंक से कहती है कि मेरे पास नहीं है, मेरा कर्जा माफ करो,
तो बैंक या सरकारी तंत्र उसकी छानबीन करता है, उसके बाद उसका कर्जा माफ होता है। एक तरफ तो अपने आप को दिवालिया बता के कर्जा माफ करा रहे हैं और दूसरी तरफ हम विश्व के तीसरे अमीर आदमी कहला रहे हैं। तो ये कैसे संभव है? जनता इस बात को सोचे समझे। 2 से 5 रुपए वाला प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपए का है। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज का सपना दिखाया और आखिर में छल लिया कि वो प्लेटफॉर्म पे भी ना चढ़ पाए। इस तरह से जुमलेबाजों की ये सरकार जुमला देकर लोगों के ऊपर हर तरह का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बोझ तले दबा जा रही है ताकि इनके खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके।